जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल पर टैरो विद अनु में इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आपके करियर के बारे में। आपका कोई जॉब चेंज है तो, या फिर अगर आप बिज़नेस करते हैं, या अगर आप करियर के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं तो यहाँ मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कवर करने की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब भी। रीडिंग फ्लो के साथ चल रही होती है तो इस वजह से कई बार चीज़ें रह जाती हैं, तो आप अपनी 1-to-1 भी रीडिंग के लिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस टाइम पर मैं ये रीडिंग कर रही होती हूँ उस टाइम पर आपके लिए जो जैसे कॉल अगर आप करना चाहते हैं तो कॉल नहीं मिले, ऐसा हो सकता है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हों। आप मेरे को बिल्कुल व्हाट्सएप पर मैसेज लीव कर सकते हैं आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं। ऑलराइट, जी हाँ, आप अपने करियर को लेकर तो मुझे अच्छे खासा वाला परेशान दिख रहे हैं। ऑल साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो लेट्स सी कि आपके लिए करियर वाइज क्या है। बहुत दिन हो गए थे मैंने करियर की रीडिंग नहीं किया था। आई होप करियर में भी आपको उतना ही इंटरेस्ट है जितना लव लाइफ में इंटरेस्ट है, जितना आप अपनी लव लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं। एक बात इस वीडियो को और शुरू करने से पहले कह देती हूँ, अगर आप अपने करियर को अच्छा करते हैं तो आपकी लव लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका बेस चक्र आपको बहुत सारी चीज़ें देगा और फ्यूचर में आप इसी तरह की चीज़ों में और आगे बढ़कर पॉजिटिविटी के साथ इन चीज़ों को देख पाएंगे। सो आई होप आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे। लेट्स सी कि आपके लिए करियर में क्या है। जी हाँ, आपके करियर में दोबारा भी जो है मैं यही चीज़ देख पा रही हूँ। आपके करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके करियर में पर्सनल लाइफ तो आपकी आड़े आ ही रही है, साथ ही साथ फाइनेंसिस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं आपको। जो भी लोग इस वीडियो तक आए हैं डेफिनेटली उनको फाइनेंसिस के बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। मेरी वीडियोज़ के साथ, इस चैनल के साथ बने रहिए। आने वाले टाइम में आपको फाइनेंसिस से जुड़े हुए बहुत सारे टिप्स यहाँ पर ज़रूर दूँगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ ज़रूर बताऊँगी, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरह से काम करेंगी। ऐसा नहीं है मैनिफेस्टेशन के नाम पर वो चीज़ कर दी और वो हुआ या नहीं हुआ, वो एक अलग चीज़ है। मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स अपॉन एज अ पर्सन यू योरसेल्फ। ठीक है, सो लेट्स सी। जी हाँ, आप में से बहुत लोग हैं जिनकी पर्सनल लाइफ जो है कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट हो रही है, और पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है लव लाइफ की वजह से, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके करियर पर आ रहा है। आप अपने करियर में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं क्लियर कह रही हूँ कि आपको चीज़ों के लिए एक सही सोच बनानी पड़ेगी। देखिए, क्लियर इंडिकेशन है बार बार कि आपकी लाइफ में आप में से कई लोग ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली आपके लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद करियर की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं। अगर आप पॉजिटिवली करियर की तरफ ध्यान देंगे तो आपका आने वाला समय करियर को लेकर अच्छा है। आपको कुछ सपोर्टिव लोग मिल सकते हैं। करियर में ओवर वर्क की वजह से आप में से कई लोग ओवर एग्जॉस्टेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए एक टावर मूवमेंट हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रोमिनेंटली क्लियरली लव लाइफ निकल के आया है। वहाँ से भी जो पहला कार्ड मैंने हटाया था और दोबारा उसको शफल किया था, वो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा थी। तो नो डाउट आप में से काफ़ी लोग हैं जो स्पेसिफिकली मेल हो सकते हैं, और कुछ फीमेल्स भी यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। बट आपके करियर को लेकर आप बेहद परेशान हैं। चीज़ों में एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड चाहते हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि करियर में आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं मुझे नज़र आ रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है आपके गलत डिसीजन और आपकी लव लाइफ। बॉटम से अगर मैं देखूं, एक नई खोज, एक नए करियर, एक नए जॉब की तरफ तलाश, बट लोगों का बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और अननेसेसरली शायद किसी के लिए कोर्ट कचहरी हो सकता है। आप में से शायद कोई लॉयर भी हो सकते हैं जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख रहे हैं। आप चीज़ों को सेलिब्रेट करना अच्छे से जानते हैं, आप चीज़ों में एक अच्छी हैप्पीनेस जानते हैं, बट यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज़ हैं कि आप इमोशंस में इतना ज़्यादा फंसे हैं कि करियर कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। आप फीमेल भी हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम्स करियर में देख रही हैं। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या है।
ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था उसी के अकॉर्डिंगली अब मैं यहाँ कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओवरऑल एनर्जीज में मैंने आपको बता दिया कि करियर में बस चल रहा है आपका, बहुत ज़्यादा अच्छा अभी फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यू नीड टू वेट एंड देन मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली। एक सही गाइडेंस की करियर में ज़रूरत हो सकती है। आप में से कुछ डॉक्टर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ लॉयर हो सकते हैं, और आप में से कई लोग हैं जो एक अजीब तरीके से खुद को चेंज और डिसहार्टेंड महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे करियर में बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पॉजिटिविटी नहीं हुई जो होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब अगर आप देख रहे हैं तो क्या है या नहीं। फ्लो के साथ चलिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल का मेहनत है, और अगर आप ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं तो आपका गवर्नमेंट जॉब भी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपका आने वाले 3 साल के अंदर शादी से जुड़ा हुआ भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप फीमेल हैं तो मैं बता दूं आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर आप मेल हैं तो आने वाले टाइम में आपका कोई टारगेट अचीव हो सकता है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आप अवेयरनेस से काम करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। देखिए, साइलेंस की ऊर्जा है। कुछ चीज़ों में आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। अवेयरनेस आपको अच्छे से है, आपको अच्छे से पता है कि मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी लव लाइफ जो है वो मेरी पर्सनल लाइफ पर, या मेरी पर्सनल लाइफ जो है मेरी करियर पर, और इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट डाल रही है। देखिए, यहाँ से प्रोमिनेंटली जो है लवर्स का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा मैनेज कीजिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ अपने आप ठीक होते हुए नज़र आएगी। फाइनेंसिस के और हेल्थ के प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ आपके लिए नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब जैसा यहाँ पर मुझे दिखता है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो पॉसिबल है। आप में से कुछ लोग बैंकिंग में, कुछ लोग एचआर में, कुछ लोग किसी ट्रैवल से जुड़े काम में, किसी इवेंट से जुड़े हुए काम में हो सकते हैं। आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। आपका कोई काम ऐसा हो सकता है जिसमें आप लोगों को गाइडेंस देते हो, लग्जीरियस टाइप का भी आपका कोई काम हो सकता है। तो इस तरह का अगर आपका कोई काम है तो आपकी जॉब बहुत अच्छी रहेगी, आपका काम बहुत अच्छा रहेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ चीज़ों में आपकी पर्सनल लाइफ, माने आपकी लव और रिलेशनशिप से जुड़ी लाइफ आपको वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, तो आपने ये चीज़ मैनेज करनी है। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपने यहाँ पर इस चीज़ को मैनेज करना है। और यहाँ से देख लेती हूँ क्या आ रहा है प्राइवेट जॉब के लिए। अगर आपका प्राइवेट जॉब है तो आपका क्या रहेगा। प्राइवेट जॉब है तो कहीं ना कहीं आपको कंपैरेटिवली बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पेशेंस रखिए। अगर आप किसी तरह का इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर में कुछ अच्छा वो हो जाए, कोई प्रमोशन जैसा कुछ हो जाए, तो उसके लिए आप सोच समझ के आगे बढ़िए। हो सकता है कि ये फ्यूचर में आपको मिल जाए। ये यानी की एनर्जीज़ हैं, बैलेंस बहुत अच्छा आप अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बना पाएंगे, खास करके वो लोग जो प्राइवेट जॉब में हैं। अपने एक्सपीरियंस का सही इस्तेमाल कीजिए। आपका एक्सपीरियंस का सही इस्तेमाल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और फ्यूचर में आपकी जो सिचुएशन है ये बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है। माने अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं तो, या अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़कर अपनी लाइफ में कोई तरक्की वाला फ्रेज चाहते हैं, तो यहाँ मुझे वो तरक्की नज़र आ रही है। यहाँ मुझे वो प्रमोशन जॉब में एक पॉजिटिव जो है इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। इंसेंटिव्स मुझे यहाँ प्राइवेट जॉब वालों आपके लिए दिख रहे हैं। और देख लेते हैं। जी हाँ, देखिए, ये दोनों एनर्जीज बहुत एग्जैक्ट सेम हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको जो है आपके पार्टनर वहाँ पर मिल सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो आपके पार्टनर की वजह से आपको यहाँ एक प्राइवेट जॉब में एक अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपको मिल सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके जो भी पार्टनर होंगे, या आप अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो भी वहाँ बहुत अच्छा आपका सिचुएशन रहेगा। अगर आप किसी तरह का पॉलिटिक्स फेस कर रहे हैं, अक्टूबर के बाद ये पॉलिटिक्स में आप बैलेंस कर जाएंगे। सब तरह की सिचुएशन अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आप हैंडल कर पाएंगे। जॉब चेंज मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। जॉब चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन येस, कुछ लोग कई बार क्या करते हैं, सिर्फ डिस्टर्बिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये डिस्टर्बिंग फैक्टर से बचने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा कुछ कहता है, अगर आप किसी पॉलिटिक्स का ना चाहते हुए भी हिस्सा बन रहे हैं, कम से कम बोलिए, अपने मन की बात भी मत बोलिए। अगर आपके पास आकर कोई ये कहता है
कि मेरे साथ उसने ऐसे बोला या तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था या रही थी। कुछ भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, आप शांत रहिए। जब आप कुछ बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को आपके इंट्यूशंस, हाव-भाव पता ही नहीं लगेंगे, और जब ये नहीं पता लगेंगे तो फ्यूचर में उससे जुड़ी भी कोई एक्टिविटी वैसे भी पता नहीं लगेगी। आपके क्या एक्शंस हैं, क्या रिएक्शंस हैं, या सामने वाले के बारे में आपका क्या परसेप्शन है, वो भी आपको सामने वाले को नहीं पता लगेगा। तो कम से कम आप इस पॉलिटिक्स का हिस्सा रहेंगे, उसके बाद ही आपको ये हैप्पीनेस और हार्मनी रहेगी। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब वाले भी तैयारी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको स्टडी से जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है तो मेडिटेशन सबसे अच्छा है। ओम मेडिटेशन कीजिए, चाहे आप 5 मिनट रात को सोने से पहले कीजिए, बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि मैं ये मेडिटेशन या इस तरह का कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, तो आप सिंपल जो है 2 मिनट बैठकर सिर्फ और सिर्फ ध्यान करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपको मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे, और जो लोगों की टॉक्सिक एनर्जीज हैं वो आपकी कहीं हटने लग जाएंगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विद द सेम आप मुझे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपके बिजनेस अगर आप करते हैं, या अगर आप किसी तरह के किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो क्या रहेगा। बिजनेस के लिए सबसे अच्छा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये कार्ड बहुत स्ट्रांग है। आप अपनी पावर, अपनी पोजीशन पर बरकरार रहेंगे। आपको हो सकता है बहुत अच्छे लोग ना मिले, लेकिन आप अपनी समझदारी से इन लोगों के साथ एक एडजस्टमेंट बिल्कुल रखेंगे, और ये एडजस्टमेंट आपकी आराम से आप बना पाएंगे। कुछ चीज़ों को लेकर आप अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने कुछ ख़राब डिसीजंस को लेकर काफ़ी गिल्टी महसूस करते हैं, काफ़ी आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, पर आपने ये नेगेटिविटी महसूस नहीं करनी है। अपने आप को स्टक महसूस नहीं करना है। जो होना था वो हो गया, ऐसा सोच के आगे बढ़िए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग भी बिज़नेस में हैं, फ्यूचर में हो सकता है अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके लिए कोई ट्रैवल हो सकता है, कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप कुछ अच्छा नया कर सकते हैं। जी हाँ, आफ्टर 2 मंथ और इन 2 मंथ आपकी कुछ नई डील, कोई नया तरीके से आपका काम आगे बढ़ना से जुड़ा हुआ भी काफ़ी कुछ मुझे यहाँ अच्छा ही नज़र आ रहा है। आपका अगर खुद का कोई काम है, यहाँ मुझे किसी के लिए एस्ट्रोलॉजर शब्द सुनाई दिया। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो यू आर रियली मोस्ट वेलकम इन द सेशन, आई मीन इन द वीडियो। तो यहाँ बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आप जो है अपने काम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत मेहनत करने पर सरकारी नौकरी नज़र आती है। कुछ लोगों के लिए अगर जो आप कोशिश करेंगे तो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा होगा। आपके प्राइवेट जॉब है तो भी, आपका गवर्नमेंट जॉब है तो वहाँ भी आप जो है कुछ अच्छा अगर मेहनत करेंगे तो आउटकम मिल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो लोग यहाँ पर एक करियर बनाकर शादी करना चाहते हैं, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उनके लिए भी मुझे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। 1.5 ईयर से लेकर 3 साल के अंदर या 3 साल तक शादी के बहुत अच्छे आपके योग बनेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी, यंग बिजनेसमैन है, बिफोर मैरिज है तो भी, अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो भी, अगर आप पर्सनल प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो भी, आपका कोई अपना खुद का पर्सनल काम है तो भी, यहाँ मुझे काम को लेके अच्छा नज़र आ रहा है। लेट्स सी क्या जो है ओवरऑल फाइनेंसेस की सिचुएशन रहने वाली है। फाइनेंसेस जो है थोड़ा सा अभी टेंशन रहेगा। हो सकता है किसी तरह की कोई जिगलिंग हो फाइनेंसेस को लेके, एक अजीब सी सैडनेस, डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारा बर्डन भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और ये कार्ड अगेन जो है फाइनेंसेस को लेकर अगेन नेगेटिव है, बट यहाँ पर ये कार्ड अगेन यही बात कह रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपके जो है ना प्रोफेशनल लाइफ को कहीं बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट देती है। क्लियर इंडिकेशन है, ये जो 5 कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये क्लियरली इस बात को बोल रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस को लेकर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप इन फाइनेंसेस पर एक पॉजिटिव अप्रोच से कुछ अच्छा पॉजिटिव कर्म नहीं करते हैं,
या एक पॉजिटिव स्टेप इसके लिए नहीं लेते हैं, तब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपके फाइनेंसेस सही दिशा में आप कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आप में से कुछ वाइज फीमेल्स का यहाँ के लिए, मेरे को यहाँ पर वाइज फीमेल्स इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी सडन एज में मुझे नज़र आ रही हैं, चैनलाइज मैसेज है उनके लिए। उनका करियर अच्छा रहेगा अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर लेती हैं। तो अगर आप मेल हैं और आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा ओवर इमोशंस के साथ कोई डिवोशन यहाँ पर दिखाया है, जैसा कि मुझे इस कार्ड से दिख रहा है, जो मैं अवॉइड कर रही थी स्टार्टिंग में, रीशफल कर दिया था मैंने जब रीडिंग शुरुआत की थी, बट इस कार्ड को आना था। क्लियर इंडिकेशन है कि आपके जो पार्टनर है, या अगर आप मेल हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा नहीं समझेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके इमोशंस को वो समझें या आपके इमोशंस की वो कद्र करें, तो अभी वो सब चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ें आपको इमोशनली और फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ड्रेन कर रही हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा बचिए और पॉजिटिवली प्रोफेशनल लाइफ की तरफ अच्छे कदम उठाइए। तो आपके फ्यूचर में जो फाइनेंसिस को लेके आपको दुख हो रहा है ना, एक अजीब सा जो बर्डन है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों आपने अवॉइड करने हैं। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ से आपको काफ़ी सारा चीटिंग और बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिला हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हो, कोई स्ट्रैटेजीज देखने को मिली हो जिसमें उनको आपको लगता हो सूनर लेटर ऑन कि भाई जैसे सामने वाला या वाली मेरा तो जिसको बोलते हैं ना लाभ उठाकर चले जाना, वो टाइप की चीज़ की होगी। एक सेकेंड, तो यहाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। आई होप अब ज़्यादा अच्छे से रोशनी आ रही है ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ रही हो, या आपने ऐसी कोई सिचुएशन फेस की हो, तो इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी यूनिवर्स का, स्टार सीड्स का आपके लिए क्या यहाँ पर मैसेज है। लेट्स सी। किसी के लिए मैच्योरिटी शब्द सुनाई दे रहा है मुझे चैनलाइज मैसेजेस में। यस, आप जो भी करेंगे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। हार्ड वर्क कभी भी ख़राब नहीं जाता, ठीक है। क्रिएशन जो आप बनाएंगे वही आपके लिए बनेगा, ठीक है। ब्लू स्टार की यहाँ एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो यही कहती हैं कि आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी को आपको आगे बढ़ाना चाहिए, अपने आप अपने से जुड़ी चीज़ों को आपको अनफोल्ड करना चाहिए, ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ना हो। इसे मैं साइड रख देती हूँ एंड लेट मी सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। देखिए, ये तीनों कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आप अपना मेहनत करके अगर कोशिश करेंगे तो आपकी जो एक पॉजिटिविटी क्रिएटिविटी है वो आपको जो है सक्सेस दे सकती है। अपने मन, अपने पैशन की एनर्जीज़ को समझिए और जो भी आप कर रहे हैं उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं तो यहाँ मैं पहले 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। आप कोई भी 3 कार्ड्स आप अपने लिए सोच सकते हैं, ठीक है। ये तीनों भी मैसेजेस आप ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको बताऊंगी। तो पहले 3 मैसेजेस क्या हैं आपके करियर के रिगार्डिंग, अगर इस वीडियो में पेशेंसली आप यहाँ तक आए हैं तो। ब्लेसिंग्स, यहाँ बहुत ऑसमली जो है मुझे ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। दूसरा कार्ड आता है अपॉर्चुनिटीज़ का। आपको कल को फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे बढ़ने के लिए हो सकती हैं, ठीक है। इनर पीस, जो यहाँ से भी आपको जो है बहुत इंडिकेटेड था कि अगर आप जो है अगर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो मेडिटेशन कीजिए और इस इनर पीस पर काम करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज़ चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होंगी। सो नाउ यू कैन चूज़ थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ कि आपकी क्या जो है डेट ऑफ बर्थ है। अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है आपके डेट ऑफ बर्थ से आपको आपके करियर से जुड़ा हुआ गाइडेंस यहाँ दूंगी। आपने क्या करना है, अपने डेट ऑफ बर्थ को स्क्वीज करना है, ठीक है। आपने अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 13 है तो 1 + 3 दैट इज़ 4। अगर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ 18 है 1 + 8 दैट इज़ 9। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 25 है 2 + 5 दैट इज़ 7। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 30 है दैट इज़ 3। तो इस तरह से 1 to 9 डिजिट में ये कन्वर्ट होकर सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो आप अपने और अपने नियर डियर वंस के लिए देख सकते हैं करियर में फ्यूचर के अंदर क्या गाइडेंस है।
सो लेट्स सी फॉर नंबर 1, स्टैंड स्टिल। अपना यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन में जहाँ आपको कोई फ्रूटफुल चीज़ें नहीं दिख रही हैं फिर भी आप स्टैंड कर रहे हैं, तो आपकी गलती को समझिए और गलती को समझने के बाद आगे बढ़िए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कई बार हमारी चॉइसेस गलत हो जाती है, उस गलत चॉइस को कहीं ना कहीं पीछे कीजिए। आपकी सोच कई बार गलत हो जाती है, तो उस गलत चॉइस को सही चॉइस में बदलिए, सही सोच में बदलिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नंबर 2, आपको करियर में एक अच्छा एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच से आगे बढ़ना चाहिए। ऑलराइट, नंबर 3 आपके लिए आ रहा है प्रोटेक्शन। आपको बहुत पॉजिटिवली प्रोटेक्शन यहाँ पर बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है। आप अपने करियर, अपनी चीज़ों को पहले थोड़ा सा प्रोटेक्टिव मोड में लेके आइए। अगर आपको किसी तरह का एप्रीहेंशन है, पता नहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी या मेरा काम तो नहीं ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ईश्वर आपके साथ है। लेट्स सी फॉर नंबर 4, गेटवे। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड क्लियर कहता है कि आपका आने वाला एक नया रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। इस रास्ते को अगर आप पार कर जाते हैं तो आपकी चीज़ों में बहुत अच्छे चेंजेस हो जाएंगे। ये यूनिकॉर्न की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, हॉर्स पावर की एनर्जीज़ है। आप में से कई लोगों के लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत अच्छे चेंजेस होने वाले हैं और बहुत तेज़ी से ये चेंजेस होने वाले हैं। ऑलराइट, नंबर 5, पावर। आप ज़रा थोड़ा सा अपनी पावर को समझें, आप सामने वाले की पावर, उसकी इंट्यूशन, उसकी इंटेंशंस को समझें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 6, फ्लैक्सिबिलिटी। कभी कभी रिजिडनेस हमें कुछ नहीं देती है। अगर आप थोड़े से फ्लैक्सिबल हो जाएंगे तो आपको करियर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या अगर आप करियर में फोकस करने को लेकर कहीं भी परेशान हैं, तो ये चीज़ें भी आपकी ठीक हो जाएंगी। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी फॉर नंबर 7। नंबर 7 आपके लिए बहुत ही ऑसमली अबांडेंस मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप करियर में अच्छा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। नंबर 8, विश फुलफिलमेंट का आपका कार्ड है। आपकी मेहनत का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, नंबर 8 के बाद 9, एलिमिनेशन। आपको जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको नेगेटिव दिख रही हैं, उनको हटाइए ताकि आप जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकें। जो लोग अपने नंबर नहीं समझ पाते हैं उनके लिए भी एक कॉमन मैसेज यहाँ मैं निकाल रही हूँ। प्यूरिफिकेशन। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ को प्यूरिफाई करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिविटी को भुलाकर आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप क्लेंजिंग करेंगे, क्लेंजिंग ऑफ रिगार्डिंग पास्ट, क्लेंजिंग ऑफ रिगार्डिंग योर बहुत सारा ऐसा जो बर्डन आपने लिया हुआ है, जो मेरे को बीच में कार्ड्स में भी मैंने आपको बताया था, जो सैड एनर्जीज़ है या आपके पार्टनर की वजह से जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन्हें आप दूर करेंगे तो ये चीज़ आपकी ठीक हो जाएंगी। मेरे पास ऑल आई कैन से इज़ कि आज आपको जो ये मैंने करियर की रीडिंग दी है, आई होप इससे आपको कुछ समझने को, जानने को मिला होगा। और गवर्नमेंट जॉब के लिए या अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए देख रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी विद दी इंक्लूडिंग बिजनेस एज वेल। गाइडेंस भी मैंने यहाँ आपको दे दी। ऑल आई कैन से इज़ कि मेरे पास अब लास्ट 2 जो है ओनली जो गुटिका है वो बची है। तो अगर आप जो है चाहते हैं उसको ऑर्डर करना तो लास्ट 2 है ये। उसके बाद आपको किसी दूसरी वीडियो में मैं नहीं कहूँगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे मेरे साथ जो है ऑर्डर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया था, बट स्टिल मैंने जब भी आप में से किसी ने लिया है तो बिल्कुल क्लियर 2 से 3 बातें दोबारा रिपीटेशन में बताई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई नज़र से दोष बचने के लिए अगर आप ऐसा कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरे वीडियो के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।